रसोई से उठती खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। चावल की हल्की भाप, उसमें मिले मसालों का जायका और बीच बीच में तले प्याज की महक, सब मिलकर घर का माहौल और भी लजीज बना रहे थे। आज रविवार था और नैना ने सोचा था कि घर वालों को कुछ अलग खिलाया जाए। सुबह सुबह उसने सब्जियां काटी थी, दही मसालों में मिलाया और चावल भिगोकर रख दिया था। सबको बिरयानी बहुत पसंद थी, इसलिए पूरे दिल से उसने पकाया था। पर जब तक सासू माँ कमला देवी, ससुर जी गोविंद प्रसाद, देवर मोहन और ननद रिया ने खाना खा लिया, तब तक कढ़ाई लगभग खाली हो चुकी। प्लेट लेकर जब नैना बैठी, बस 2 चम्मच बिरयानी बची थी। उसका मन एक पल को जरूर टूट सा गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में हल्की नमी आई, लेकिन उसने प्लेट में परोसे हुए चावलों को ही मुस्कुराते हुए खा लिया। इसी दौरान मोहन ने देखा, भाभी, आप तो ठीक से खा भी नहीं पाई। रुकिए, मैं आपके लिए और निकालता हूँ। कढ़ाई में झांका तो वाकई सिर्फ 2 चम्मच थे। वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, सच में? सबने मिलकर पूरा खत्म कर दिया। कमला देवी तुरंत बोली, अरे, रसोई में इतना ही बनाया था क्या? तुम्हें समझ नहीं आता? इतने लोग हैं घर में, थाली बड़ी होनी चाहिए। नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, माँ जी, मैंने तो पूरा 1 किलो चावल डाला था। इतना सब होने पर भी कम पड़ गया, तो शायद सबको बहुत स्वाद लगा होगा। यह मेरे लिए खुशी की बात है। बात को संभालने का उसका अंदाज ऐसा था कि किसी को उसकी तंगहाली महसूस नहीं होने दी। पति आदित्य, जो अब तक चुपचाप खाने में मशगूल था, नैना के पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से प्लेट उसकी ओर खिसकाई और कहा, लो, आधा तुम खा लो। नैना ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, तुम खाओ। तुमने सुबह से ऑफिस की फाइल्स में सिर डुबो रखा था, भूख तुम्हें ज्यादा होगी। मैं बाद में कुछ और बना लूंगी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं भी साथ में वही खाऊंगा जो तुम बाद में बनाओगी। उसके इस छोटे से संवाद ने देवर और ननद का भी ध्यान खींचा। रिया हंस पड़ी, भाई और भाभी हमेशा ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे के बिना खाना भी पूरा नहीं लगता। नैना ने रिया की ओर मुस्कुराकर देखा। रिया जो कॉलेज में पढ़ती थी, अक्सर नैना से छोटी छोटी बातें शेयर करती थी और घर के कामों में हाथ भी बटा देती। मोहन ने बात बदलते हुए कहा, भाभी, अगली बार मैं आपकी मदद करूंगा। इतने सारे काम आप अकेली करती हो, फिर खाना भी इतना मेहनत से बनाती हो। कम से कम प्याज काटने का काम तो मैं ही कर सकता हूँ। नैना ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगली बार प्याज कटेगा तुम्हारा। कमला देवी ने हल्की खांसी लेते हुए कहा, काम की बात छोड़ो, पहले यह बताओ कि खाने में स्वाद इतना अच्छा कैसे आया? मेरी उम्र हो गई, लेकिन इतना परफेक्ट मसाला मैंने कभी नहीं मिलाया। उनकी आवाज में भले तेजी थी, पर छिपी तारीफ भी थी। नैना ने विनम्रता से कहा, माँ जी, मैंने आपसे ही तो सीखा है। आप जो जो बता देती हैं, मैं ध्यान रखती हूँ। यह सुनकर कमला देवी थोड़ी पिघल गई। उन्होंने आंखों पर चश्मा चढ़ाकर गौर से नैना को देखा। अच्छा है, कम से कम कुछ तो सही कर लेती हो। आदित्य, मोहन और रिया तीनों ने एक दूसरे की ओर देखकर दबी हंसी साझा की। सब जानते थे कि माँ की आदत थी रात को तीखा बोलने की, लेकिन दिल से वो नैना की मेहनत को मानती थी। उस रात जब सब अपने अपने कमरों में चले गए, आदित्य ने धीरे से पूछा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नैना ने उसकी ओर देखकर कहा, नहीं, बुरा क्यों लगेगा? परिवार है, कभी कभी खाना कम पड़ जाना या किसी की बात पर स्वर तेज होना, यह सब तो चलता रहता है। मुझे तो अच्छा लगा कि सबको बिरयानी पसंद आई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा, तुम सच में बहुत अलग हो। अगर कोई और होता तो शिकायतें करता। नैना हल्की हंसी के साथ बोली, मैंने भी शुरुआत में सोचा कि बहू बनने का मतलब सिर्फ समझौते करना है, लेकिन अब लगता है बहू होना रिश्तों को संतुलित करना है। मैं लाचार नहीं हूँ और ना ही मुझे खुद पर अपराध बोध है। बस यह समझती हूँ कि अगर मैं थोड़ा संभल कर चलूं तो घर में मिठास बनी रहेगी। आदित्य उसकी आंखों में देखता रह गया। उसे लगा कि मेरी पत्नी ने मेरे परिवार को कितनी खूबसूरती से जोड़ रखा है। अगले दिन सुबह फिर वही चहल पहल थी। रिया कॉलेज जाने की जल्दी में थी, मोहन अपनी कोचिंग के लिए निकल रहा था और आदित्य ऑफिस जाने के लिए शर्ट ढूंढ रहा था। कमला देवी मंदिर के लिए फूल तोड़ने आंगन में गई थी। नैना सबके टिफिन पैक कर रही थी। भाभी, आप सच में सुपर वुमेन हो।
रिया ने हड़बड़ाहट में बैग उठाते हुए कहा। मोहन ने भी हंसते हुए जोड़ा, हाँ भाई, मेरी भाभी तो मैच फिक्स कर सकती हैं, सबको खुश करके। नैना मुस्कुराई, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, परिवार को खुश रखना अगर मैच फिक्स करना है तो मुझे यह खेल खेलना पसंद है। सुबह की भागदौड़ खत्म होते होते घर फिर शांत हो गया। रिया कॉलेज जा चुकी थी, मोहन कोचिंग और आदित्य ऑफिस। घर में अब बस कमला देवी और नैना ही रह गई। रसोई में बर्तन धोते समय कमला देवी ने कहा, नैना, तुम खाना थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं बनाती? यह तो हमेशा कम ही पड़ जाता है। नैना ने हाथ पोंछते हुए जवाब दिया, माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ कि सबकी जरूरत के हिसाब से बनाऊं, लेकिन कल आप सबको बिरयानी बहुत पसंद आई, इसलिए सबने थोड़ा ज्यादा खा लिया होगा। कमला देवी ने भुआ सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी यह बात बनाने की आदत मुझे समझ नहीं आती। एक बहू को हर चीज सोचकर करनी चाहिए, घर में कमी ना दिखे, यह सबसे बड़ा गुण है। नैना ने उनकी बात बिना बुरे माने सुनी, धीरे से बोली, आप सही कहती हैं माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। बात खत्म करने का यह उसका तरीका था। सासू माँ को जवाब देने की बजाय उसने संतुष्ट करना जरूरी था। शाम को जब मोहन घर लौटा तो उसने देखा भाभी अकेले ही सब्जियां काट रही थी। भाभी, मैं आया, यह छुरी मुझे दो। नाना ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा प्याज काटने का वादा मुझे याद है, चलो बैठो। मोहन पास में बैठ गया और बोला, भाभी, आपको कभी बुरा नहीं लगता? मम्मी अक्सर आप पर ताने कस देती हैं। नैना ने हल्की हंसी के साथ कहा, मोहन, माँ जी की आदत है, लेकिन उन्होंने ही तो हमें सबक सिखाया है। उनका अंदाज भले तेज हो, पर इरादा गलत नहीं होता। मोहन ने सिर हिलाया, भाभी, आप सच में बहुत समझदार हो। मैं सोचता हूँ अगर मेरी जगह कोई और होता तो कब का लड़ झगड़ चुका होता। नैना ने प्याज छीलते हुए कहा, घर चलाने के लिए बहस नहीं, धैर्य चाहिए। मोहन को अपनी भाभी की यह बात बहुत प्यारी लगी। रात को जब रिया लौटी तो उसने भाभी को गले से लगा लिया। भाभी, आज मेरी फ्रेंड्स ने मेरी ड्रेस की तारीफ की, सब कह रहे थे कि कितनी प्यारी ड्रेस है। नाना ने हंसते हुए कहा, वह तो तुम्हारी खूबसूरती है, ड्रेस तो बस बहाना है। रिया शरारती अंदाज में बोली, नहीं, यह ड्रेस तो आपने ही तो दी थी मुझे, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और गाइड भी। कमला देवी वहीं पास में बैठी थी, उन्होंने बात सुन ली और थोड़ा असमंजस में बोली, इतनी तारीफ मत कर दिया करो बहू की, फिर सर चढ़ जाएगी। नैना ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, माँ जी, बेटी अगर खुश हो तो घर अपने आप रोशन हो जाता है। कमला देवी चुप हो गई। उनके चेहरे पर हल्का भाव आया, जिसे नैना ने पढ़ लिया। उनके अंदर कहीं ना कहीं पिघलाव आ रहा था। रात को आदित्य ने अपनी डायरी समेटते हुए कहा, नैना, मैं देखता हूँ माँ अब धीरे धीरे तुम्हारी बातें सुनने लगी हैं, पहले जैसा गुस्सा नहीं करती। नैना ने धीरे से कहा, आदित्य, रिश्तों में एकदम से बदलाव नहीं आता, धीरे धीरे बूंद बूंद करके विश्वास जमा होता है। आदित्य ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया, तुम्हारा यह विश्वास ही हमारी ताकत है। अगले दिन सुबह कमला देवी ने अचानक पूछा, नैना, तुम्हें मायके की याद नहीं आती? नैना ने पल भर को सोचा, फिर बोली, आती है माँ जी, लेकिन यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब मेरे अपने हैं। मायका मुझे जन्म देने वाला घर है और यह घर मुझे अपनाने वाला। दोनों ही जगह मेरे लिए बराबर है। कमला देवी ने पहली बार बिना किसी तीखे मन से कहा, अच्छा जवाब दिया तुमने। नैना ने मन ही मन सोचा, शायद यह उनकी तरफ से तारीफ ही है। अब घर का माहौल थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। मोहन और रिया तो नैना के पक्ष में पहले से थी, लेकिन अब कमला देवी भी कभी कभी उसकी तारीफ करने लगी थी। आदित्य को अपनी पत्नी पर और भी गर्व महसूस होता। घर में हलचल तेज थी। आज पूरे परिवार ने मिलकर कमला देवी की छोटी बहन सरोज मौसी की बेटी प्राची की शादी का निमंत्रण स्वीकार किया था। और मौसा जी थे नहीं, तो मौसी की बेटी की शादी की पूरी जिम्मेदारी कमला देवी ने और पूरे परिवार ने मिलकर अपने ऊपर ले ली थी। अब पूरा परिवार तैयारियों में जुटा हुआ था। नैना सुबह से ही घर की सफाई कर रही थी, खाना बना रही थी और सभी के कपड़े आएंगे या नहीं, इस बात का ध्यान रख रही थी। कमला देवी की तेज और सख्त आवाजें आज भी थी। उन्होंने बार बार कहा, नैना, यह डेकोरेशन ठीक से करो, फूल सही जगह पर रखो। नैना ने बिना किसी विरोध के सब किया। उसकी सोच थी, माँ जी को खुश रखना है, परिवार खुश रहेगा तो सब खुश रहेंगे। देवर मोहन और ननद रिया भी हर जगह नेहा का हाथ बटा रहे थे। मोहन ने बोला, भाभी, आप थक तो नहीं रही? आप बस बैठ जाइए, मैं सब संभाल लेता हूँ।
नैना ने मुस्कुराकर कहा, मोहन तुम भी मदद कर रहे हो, सबको काम बांटना ही सही तरीका है। रिया अपने शरारती अंदाज में बोली, भाभी भाभी मैं फूल सजाऊंगी और फोटो भी खींचूंगी। नैना ने हंसते हुए कहा, ठीक है तुम फोटो संभालो, मैं सब तैयार करूंगी। घर का माहौल अब पहले से भी कहीं ज्यादा हल्का और खुशहाल हो गया था। सबको पता था कि नैना परिवार की नींव को जोड़ने वाली है। तैयारियों के बीच कमला देवी ने अचानक पूछा, नैना तुम क्यों इतनी जल्दी थक जाती हो? तुम्हें लगता है मैं काम कर नहीं रही हूँ? नैना ने तुरंत साफ स्वर में कहा, माँ जी मैं जानती हूँ आप बहुत काम करती हैं, बस मैं चाहती हूँ कि घर की हर चीज समय पर तैयार हो जाए ताकि कोई भी परेशान ना हो। कमला देवी ने पहली बार बिना तीखेपन से कहा, ठीक है तुम सच में समझदार हो। नैना ने सोचा ये सच में तारीफ है। शाम को जैसे ही परिवार शादी वाले घर के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था, कमला देवी ने नैना के हाथ पर हल्की सी पकड़ दी और कहा, तुम हमेशा सब कुछ संभालती हो, आज भी मैं देखूंगी कि सब ठीक रहेगा। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी आप सिर्फ मुझे देखती रहे, सब ठीक रहेगा। घर से निकलते ही आदित्य ने धीरे से कहा, नैना तुम्हारी वजह से ही घर में ये अपनापन है। नैना ने उसकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान दी, हम सब मिलकर ही तो घर को घर बनाते हैं। शादी वाले घर पहुंचने पर सबने मिलकर तैयारी की। कमला देवी की देवी भी अब नैना के साथ खड़ी थी, फूल सजाने और मेहमानों का स्वागत करने। मोहन और रिया भी पूरी उत्साह के साथ सब संभाल रहे थे। नैना ने ध्यान रखा कि मैं बस परिवार के लिए वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। कमला देवी ने उसकी ओर देखा और पहली बार आंखों में नमी थी। कार्यक्रम के दौरान अचानक मेहमानों में से कोई गलती कर देता है तो खाने के कुछ इंतजाम गड़बड़े हो जाते हैं। मोहन ने तुरंत संभाला और रिया ने मेहमानों को व्यवस्थित किया। नैना ने देखा सरोज मौसी सबके पास आई और नैना की तारीफ करने लगी, बहू तुमने सब संभाल लिया, अगर तुम ना होती तो कैसे सब कुछ होता। नैना मौसी को गले लगाते हुए कहने लगी, मौसी जी सबका साथ होने से काम आसान हो गया, अगर मेरे पास यह लोग नहीं होते तो सब इतना सहज नहीं होता। और अब कमला देवी को अपनी बहू पर आज ही गर्व महसूस हो रहा था। रात के अंत में जब परिवार वापस घर आया, नैना ने देखा कि कमला देवी पहले की तरह तेज नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में संतोष और प्रशंसा थी। घर लौटने पर कमला देवी ने सबके सामने नैना की तारीफ की, देखो सब कुछ कितना सही हुआ, तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था। नैना ने विनम्रता से कहा, माँ जी सबने साथ दिया, यही परिवार है। आदित्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम सच में घर की नींव हो। मोहन और रिया भी मुस्कुराए और बोले, भाभी हमें गर्व है कि हमारी भाभी ने सब संभाला। कमला देवी ने पहली बार अपने तेज स्वर में बिना कटाक्ष के कहा, ठीक है सच में तुम सबको जोड़ देती हो, अब मैं मानती हूँ कि तुम सिर्फ बहू नहीं परिवार की धुरी हो। नैना की आंखों में खुशी थी, उसने महसूस किया कि परिवार के बीच अपनापन और प्यार ही सबसे बड़ा त्योहार है। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।